साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज के अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को मुगल वंश के स्थापना के बारे में बताएंगे तथा इसके संस्थापक बाबर को भी इसी क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुगल वंश के बारे में। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है 1526 ईस्वी में। अगर इसके पहले बात की जाए कि मुगल वंश की स्थापना होती कैसे है, बाबर का आगमन भारत में कैसे होता है, तो बाबर का आगमन 1518 ईस्वी में होता है। उस समय जो शासक था पंजाब का, वह सूबेदार थे दौलत खां, जो कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो गुलाम वंश का शासक था वह था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित था। यह एक कमज़ोर शासक था सिकंदर लोदी की अपेक्षा, जिसके कारण जो प्रमुख राज्य थे उसमें सूबेदार प्रमुख हुआ करते थे। तो जो पंजाब के सूबेदार थे उस समय 1518 ईस्वी में वह थे दौलत खां। उन्हीं के काल में पंजाब पर आक्रमण करता है बाबर प्रथम बार। बाबर कुल मिला के 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण इसका 1518 ईस्वी में पंजाब पर करता है, जिसके पश्चात वह कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। उसके पश्चात वह पुनः वापस चला जाता है, किंतु 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, वह भी चाहता था कि वह शासक बने लोदी वंश का। इसी के कारण उसने बाबर को आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा कि वह आए और इसे पराजित करे, और उसकी चाह थी कि वह भी शासक बने। इसका साथ जो था जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां, उसने भी दिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर को आक्रमण के लिए किसने निमंत्रण भेजा था, तो इसका आंसर होगा जो पंजाब के सूबेदार थे वे थे दौलत खां, तथा जो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां थे उन्होंने ही निमंत्रण भेजा था। तो इसके पश्चात 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है। यह गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसे युद्ध क्षेत्र में मारा गया, अर्थात युद्ध क्षेत्र में यह प्रथम शासक था जिसकी मृत्यु हुई। उसके पश्चात जो शासक बनता है वह बनता है बाबर। बाबर एक नए वंश का स्थापक बनता है जिसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर की जन्म की बात की जाए तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में होता है, जो कि फरगना क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश से संबंधित था। यदि बाबर की बात की जाए तो यह तैमूर वंश के 5वें वंशज का शासक बना। इसकी माता का नाम जो था वह था कुतुलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खां की बहन थी। तो यह पिता पुत्र जो था मातृ वंश से यह चंगेज खां का वंशज, तथा पिता के वंशज से यह तैमूर वंश के वंशज था। यह गद्दी पर जो है फरगना क्षेत्र में यह 1498 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की अवस्था में यह फरगना क्षेत्र का शासक बनता है। उसके पश्चात यह जो है अपने वीरतापूर्वक
कई क्षेत्रों को जीतता है, जिससे यह एक महान शासक बना। यदि इसके युद्ध की बात की जाए तो इसके जो 4 प्रमुख युद्ध इसने भारत में लड़े, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर उसके बाद है खानवा, उसके बाद है चंदेरी तथा घाघरा। तो आइए हम लोग एक क्रम से देख लेते हैं जो भी इनके बारे में प्रमुख फैक्ट हैं। और बात की जाए मुगल वंश की, तो मुगल वंश के 5 प्रमुख शासक हुए, जिसमें सर्वप्रथम बाबर, उसके पश्चात जो अगला शासक बनता है बाबर का पुत्र हुमायूं, जो कि बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करता है। उसके पश्चात 1530 ईस्वी में बाबर की मात्र 48 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो अगला शासक बनता है वह हुमायूं बनता है, जो एक कमज़ोर शासक था अपेक्षाकृत बाबर के। इसके द्वारा जो शासन किए गए वह बहुत कम थे। यह प्रथम बार जो शासन करता है वह करता है 1530 से लेकर 1540 तक। इसके पश्चात जो शासक बनता है वह बनता है अफगान का था शेर शाह सूरी, जो कि इसे पराजित कर देता है। इसके पश्चात हुमायूं जो है भाग जाता है पठानकोट। वहीं पर इसका पुत्र एक पैदा होता है जिसका नाम है अकबर। आगे चल के यही सम्राट जो कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनता है। पुनः यह 1555-56 ईस्वी में वापस आता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर 1 वर्ष के लिए शासन करता है। उसके पश्चात ही इसकी मृत्यु हो जाती है दीन पनाह नामक स्थान पर, जो सीढ़ियों से जो कि गिर जाता है, उस पुस्तकालय था वहीं से। उसके पश्चात इसका पुत्र बनता है शासक अकबर, जो कि यह मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1555 से लेके 1555-56 से लेके 1605 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात इसका पुत्र जो शासक बनता है जहांगीर, जो कि एक न्यायप्रिय शासक था। इसने जो है 1505 से लेकर 1528 ईस्वी तक शासन करता है। उसके पश्चात अगला जो शासक बनता है इसका पुत्र शाहजहां, जिसका शासनकाल 1628 से लेके 1657 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात इसका पुत्र था औरंगजेब, वह इसे जो है बंदी बना लेता है शाहजहां को। इसके पश्चात युद्ध होता है अपने औरंगजेब के भाइयों में, फिर औरंगजेब विजयी होता है। उसके पश्चात यह शासन करता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। उसके पश्चात उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके पश्चात कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। उसके पश्चात क्योंकि अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे और अंग्रेज़ों का जो शक्ति थी वह काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो हम लोग एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो हैं बाबर। तो आइए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है बाबर, जो कि संस्थापक था। इसका पूरा नाम जो था वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वह था बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यदि बात की जाए प्रमुख शासक, तो आपको हमने बता दिया है। हम आपको जो प्रमुख शासक हैं इनको एक फनी ट्रिक से आप लोग को याद कराएंगे क्लास के अंत में। तो आप लोग उस ट्रिक के माध्यम से जो प्रमुख शासक हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा। और उसके बाद बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े हैं उसको भी हम आप लोग को स्टूडेंट के लाइफ से जोड़ के एक ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप लोग को बाबर के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उसे क्रम से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बाबर जो कि 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करता है। यदि इसकी जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म जो है फरगना क्षेत्र में 1483 ईस्वी में होता है। इसके पिता की बात की जाए तो यह तैमूर वंश का था, जिसका
जो फरगना क्षेत्र का शासक था जिसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो बाबर के पिता का नाम जो था वह था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश से संबंधित था। तो यह जो पितृवंश से तैमूर वंश का हुआ बाबर, जबकि इसके माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि चंगेज खां की बहन थी। इसलिए यह जो मातृपक्ष से यदि वंशज की बात की जाए तो यह चंगेज खां के वंशज से संबंधित थी। यदि इसके बाद की उपाधि की बात की जाए, इसकी उदारता के कारण इसे वहाँ की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कलंदर की उपाधि किसने पाई थी, तो बाबर ने कलंदर की उपाधि पाई थी, तथा इसे एक और उपाधि खुद से धारण की थी, गाजी की। तो गाजी की उपाधि धारण बाबर ने की थी जब 1528 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, जिसके पश्चात वह राणा सांगा को पराजित कर देता है, जिसके पश्चात वह गाजी की उपाधि धारण करता है। बाबर का आगमन भारत में जो है प्रथम अभियान जो था वह 1518-19 ईस्वी में हुआ था। उस समय पंजाब के शासक मैंने आपको बताया कि दौलत खां थे, जो कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक था, उसी के समय वह पंजाब का सूबेदार दौलत खां था। तो उसी के विरुद्ध जो है प्रथम अभियान क्षेत्र शुरू किया था। यूसुफ जाति के विरुद्ध यह अभियान था, जिस अभियान में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो पंजाब में जो प्रथम आक्रमण किया था, या भारत में प्रथम आक्रमण जो बाबर ने किया था 1518-19 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में, तो वहाँ से 2 क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, जिसका नाम था बाजौर और भेरा। उसके पश्चात यह वापस चला जाता है फिर पुनः 1526 ईस्वी में आलम खां तथा दौलत खां के निमंत्रण पर पुनः वापस आता है। तो इसने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलका नामक युद्ध की जो है नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने का प्रथम प्रयोग मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश में जो था, उसमें जो सैयद वंश था उसमें प्रथम बार प्रयोग किया गया था, और इसमें इसने फिर से जो है तुगलका तोपखाने का प्रयोग किया, लेकिन प्रथम बार जो है तुगलक नामा युद्ध नीति का जो है प्रयोग किया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इसी युद्ध में तुगलका नामक युद्ध नीति का प्रयोग तथा तुगल तोपखाने का प्रयोग बाबर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल वंश में वह कौन सा शासक था जिसने तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया, तो इसका आंसर होगा बाबर। यदि क्वेश्चन पूछे कि तुगलका नामक नीति का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किसने किया, तो इसका आंसर होगा बाबर। इनके क्षेत्र में जो युद्ध नीति थी, उनमें इनके 2 प्रमुख निशानेबाज थे, जिनका नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो 2 व्यक्ति थे, वह बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे। खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने किसके विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, तो आंसर होगा राणा सांगा। जो कि कब दिया, तो इसका आंसर होगा कि जब खानवा का युद्ध हो रहा था उसी के समय इसने जिहाद का नारा दिया, तथा इसने जो है जो खानवा के शासक थे वो उन्होंने अपने को सच्चा मुस्लिम कहा, तथा इसी के कारण उसने जो है शराब पर पाबंदी लगा दी थी। तो जो उनका नाम था वह था राणा सांगा। तो राणा सांगा ने अपने को सच्चा मुस्लिम कहा खानवा के युद्ध में, तथा उसने अपने सैनिकों पर जो है शराब पर पाबंदी लगा दी।
बाबर अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी की रचना करता है, जो कि तुर्की भाषा में यह रचना करता है। आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना ने इसी भाषा को जो है, इनकी जो पुस्तक थी वह फारसी भाषा में बदल देता है, अर्थात फारसी भाषा में लिखता है। तो सबसे पहले बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी, जिसकी रचना उन्होंने तुर्की भाषा में की थी, उसकी रचना बाद में फारसी भाषा में लिखने का श्रेय जो है वह है अब्दुल रहीम खान ए खाना को। इसके पश्चात बाबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए, सबसे पहला था पानीपत का युद्ध, दूसरा था खानवा का युद्ध, तीसरा था चंदेरी का युद्ध, फिर चौथा है जो वह है घाघरा का युद्ध। तो आइए डेट को देखते हैं कब कब लड़ा गया। इनका डेट बहुत आसान है। सबसे पहले 26, 27, 28, 29। तो आप लोग क्रम से याद कर लीजिए। सबसे पहले 26 में, फिर 27 में, फिर 28 में। 21 पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। दूसरा खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। फिर है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 29 जून 1928 ईस्वी में। फिर होता है घाघरा का युद्ध, यह होता है 6 मई 1529 ईस्वी में। आइए अब जानते हैं किसके किसके बीच इन्होंने युद्ध लड़ा। तो प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध जो था यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। उसके पश्चात खानवा का युद्ध, द्वितीय जो युद्ध था वह था खानवा का युद्ध, जिसे राणा सांगा और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। प्रथम युद्ध में भी बाबर जीतता है तथा द्वितीय युद्ध जो इसने लड़ा था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, इसमें भी राणा सांगा को पराजित कर देता है और बाबर विजयी हो जाता है। इसके पश्चात जो अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें जो है मेहदनी राय जो है हार जाता है तथा बाबर भी इसमें जीत जाता है। अगला जो युद्ध होता है वह होता है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। यह युद्ध अफगानों और बाबर के बीच में होता है। इसमें जो है अफगानों का साथ इब्राहिम लोदी का भाई था दौलत लोदी, उसने साथ दिया था। तो आइए अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको यह याद हो जाए। तो सबसे पहले इनकी मृत्यु के बारे जान लेते हैं, फिर इसको मिटा के इन दोनों का ट्रिक हम आपको एक साथ बता देंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हो जाती है। इसके पश्चात इनको आगरा में ही आराम बाग में दफनाया जाता है, किंतु इनकी इच्छा थी कि इनको जो है काबुल में दफनाया जाए। तो इसके पश्चात इनको दोबारा जो है काबुल में स्थापित कर दिया जाता है, अर्थात वहाँ पर दफना दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर को प्रथम बार कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में के आराम बाग नामक स्थान पर दफनाया गया था, किंतु बाद में उनके चुनिंदा स्थान पर काबुल में दफना दिया गया। तो आइए अब हम इस दोनों ट्रिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हम लोग का ट्रिक है, जो कि एक फनी ट्रिक है, कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वह है बाहों में आजा सनम अब। तो आप लोग अब इस ट्रिक को देखेंगे, यह आप लोग को याद भी हो जाएगा, क्योंकि यह फनी एक ट्रिक है कि बाहों में आजा सनम अब। तो बा से हो गया बाबर, हो से हो गया हुमायूं,
में साइलेंट रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बस याद करने के लिए है। आ से हो जाएगा अकबर, जा से जहांगीर याद कर सकते हैं, सनम से शाहजहां याद कर सकते हैं, जबकि औरंगजेब को अब से याद कर सकते हैं। तो हम लोग का ट्रिक हुआ बाहों में आजा सनम अब। बा से हम लोग बाबर को याद कर सकते हैं, हो से हुमायूं को याद कर सकते हैं, में कट रहेगा, साइलेंट रहेगा। आ से अकबर को याद कर सकते हैं, जा से जहांगीर को याद कर सकते हैं, जबकि श से सनम से शाहजहां को याद कर सकते हैं। बस हम लोग को इसमें स लेना है, तो स से शाहजहां को याद कर सकते हैं, जबकि अब से अ से औरंगजेब को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक हो गया बाहों में आजा सनम अब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की ट्रिक के बारे में। पहले इसको ट्रिक के जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया। पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा जाता है। इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हो जाता है, क्योंकि इसके सूबेदार पंजाब के जो दौलत खां थे तथा आलम खां जो इसके चाचा थे आलम खां लोदी, वह जो है खुद निमंत्रण भेजे थे बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए, तो उनका साथ नहीं देते हैं। यह सोचते हैं कि हम शासक बन जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता है, बाबर स्वयं शासक बनता है। तो इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो जाता है, बाबर जीत जाता है। उसके पश्चात जो अगला युद्ध होता है, इसका प्रमुख वह होता है खानवा का युद्ध। खानवा जो कि आगरा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, इसी के नाम पर यह खानवा पड़ा। युद्ध के नाम का जो क्षेत्र था वह खानवा था, उसी के कारण यह खानवा का युद्ध कहा जाता है। यह 17 मार्च 1527 ईस्वी को होता है। इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध होता है। इसमें मेवाती शासक भी राणा सांगा का और अफगान भी साथ देते हैं, किंतु फिर भी यह हार जाता है और बाबर विजित हो जाता है। अगला होता है चंदेरी का युद्ध। इसमें यदि बात की जाए कब लड़ा गया, तो यह 29 जून 1528 ईस्वी को लड़ा गया। यदि बात की जाए किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यह मेहदनी राय और बाबर के बीच में लड़ा जाता है। इसमें बाबर जीत जाता है तथा मेहदनी राय की हार हो जाती है। उसके पश्चात जो इसके द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध की बात की जाए, तो इसका जो अंतिम युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को लड़ा गया। इसमें अफगानों और बाबर के बीच में यह युद्ध होता है। अफगानों का साथ जो इब्राहिम लोदी था, इसका भाई देता है मोहम्मद लोदी, किंतु फिर भी यह हार जाता है। अफगान जो है हार जाते हैं और बाबर विजित हो जाता है। तो आइए हम लोग डेट भी देख लिए, आइए हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। पहले एक बार जान लेते हैं कौन कौन से 1526, 1527, 1528, 1529। सबसे पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसको फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। सबसे पहले है पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर। तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर। तो आइए हम इसको आप लोग के लाइफ से जोड़ के बताते हैं कि आपके रूम में जब कोई आता है तो सबसे पहले आप लोग उसे पानी पिलाते हैं। उसके पश्चात पानी के बाद उसे क्या करते हैं, आप लोग खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद आप लोग का रूम छोट रहता है, तो आप लोग कह देते हैं कि सर आप जा सकते हैं। तो चले गए, क्योंकि आते हैं तो देखते हैं रूम छोटा है तो उनका मन खुद ही नहीं लगता है, तो चले गए। कहाँ जाएंगे? घर। तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर।
पहले कोई आया, पानी पिलाए आप लोग, फिर उसके बाद उसे खाना खिलाए। आपका रूम छोटा था तो वो देख के चल दिए कहाँ, घर। तो आप लोग को अब इस फनी ट्रिक के माध्यम से आप लोग को यह याद हो गया होगा कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे वो कौन कौन से। सबसे अब देखिए आप लोग इसको बस डेट तो याद ही हो गया, एक याद करना है 26, उसके बाद क्रम से है 26, 27, 28, 29। पानीपत का प्रथम पहले हुआ, फिर पहले पानी पिलाया, फिर क्या किया, खाना खिलाया, फिर वो आपका रूम छोटा था देख के चल दिए कहाँ, घर। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो ये रही आज की क्लास हमारी। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।